हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब की बार हरतालिका तीज 6 सितंबर को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। जो सुहागिन महिलाएं होती हैं वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए, अपने अखंड सुहाग के लिए पूजन करती है। लेकिन जो कुंवारी कन्याएं होती है वह अच्छा घर वर पाने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती है। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ हरतालिका तीज की पूजा हम कैसे करते हैं। तो देखिए, हरतालिका तीज की पूजा शाम के समय की जाती है एवं सुबह के समय संकल्प किया जाता है। शाम के समय हम एक चौकी लगाते हैं। उसके बाद चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाते हैं। उसके बाद हमें चौकी पर भगवान शिव और माता पार्वती की तस्वीर को विराजमान कराते हैं। इसके बाद हम कलश की स्थापना करते हैं। कलश की स्थापना के लिए हम चौकी पर सबसे पहले चावल की एक ढेरी लगाते हैं। उसके बाद चावल की ढेरी के ऊपर कलश रख देते हैं। उसके बाद हमें कलश में सुपारी डालनी है। उसके बाद हल्दी की एक गांठ डालनी है। उसके बाद 1 रुपए का सिक्का, लौंग, इलायची, थोड़े से फूल डालने होते हैं। उसके बाद हमें कलश में आम के पत्ते लगाने हैं। आम के पत्ते के स्थान पर आप पान के पत्ते भी ले सकते हैं। आपको पत्ते 5, 7 या 9 या 11 की संख्या में लेने चाहिए। उन पत्तों को आप सबसे पहले साफ पानी से धो लें। उसके बाद उन पर रोली से या हल्दी से टीका लगाएं। उसके बाद उन पत्तों को कलश में रख दें। उसके बाद आप उन पत्तों पर एक छोटी सी प्लेट में अनाज या चावल भरकर रख देंगे। उसके बाद अनाज या चावल की प्लेट जो आपने पत्तों के ऊपर भरकर रखी है, उस प्लेट में अनाज के ऊपर एक मिट्टी का दिया रखेंगे। दिए में हम घी और बत्ती लगाकर रखेंगे। उसके बाद हम संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए आपके हाथ में चावल या अनाज या कोई सिक्का या फिर आप जल ले सकते हैं। उसके बाद आप संकल्प करें कि हे भगवान शिव, हे माता पार्वती, आज मैं आपकी पूजा व्रत कर रही हूँ। यदि मुझसे पूजा में या आपके व्रत में कोई त्रुटि हो जाए या मुझसे कोई भूल हो जाए, उसके लिए मुझे क्षमा करे और प्रसन्न होकर हमें सौभाग्यवती होने का वरदान दे। अब संकल्प हो चुका है। उसके बाद आप पूजा शुरू करें। सबसे पहले हम जल के छींटे लगाकर शुद्धिकरण करेंगे। उसके बाद हम भगवान शिव माता पार्वती को चंदन से तिलक करेंगे या फिर आप रोली सिंदूर से भी तिलक कर सकते हैं। उसके बाद आप दिया जलाएंगे। उसके बाद हम शिव शंकर भगवान को वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित करेंगे और माता पार्वती को वस्त्र के रूप में चुनरी समर्पित करेंगे। उसके बाद हम माता पार्वती को सुहाग की सामग्री भी समर्पित करेंगे। सुहाग की सामग्री जैसे चूड़ियाँ, सिंदूर, मेहंदी, बिंदी आदि सुहाग की सामग्री हमें माता पार्वती को जरूर समर्पित करनी चाहिए। उसके बाद हम भगवान शिव को बेलपत्र समर्पित करेंगे। उसके बाद हमें भोग समर्पित करना है। भोग में मीठे पूड़े और बताशे या हलवा समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी ऋतु फल जो भी आपको मिल जाए वह भी आप समर्पित करें। उसके बाद आपको काले भीगे हुए चने समर्पित करने हैं। चने आप एक दिन पहले ही रात्रि में भिगोकर रख दीजिएगा। भोग समर्पित के बाद में हम जल समर्पित करते हैं। उसके बाद हमें दक्षिणा समर्पित करेंगे। उसके बाद हम माता पार्वती का श्रृंगार करेंगे। पहले आप माता की तस्वीर पर बिंदी लगाए और फिर सिंदूर लगाए और हाथों में जरा सी मेहंदी लगाए। याद रखें, जितनी बार आपने माता को सिंदूर लगाया है उतनी बार ही आपको सुहाग लेना है। उसके बाद हम चने के दाने हाथ में लेकर हरतालिका तीज की कथा सुनेंगे। उसके बाद हम आरती करते हैं। आरती करने के बाद हम बायना निकालते हैं। बायना के लिए आप साड़ी या चुनरी ले सकते हैं या कोई ब्लाउज पीस भी ले सकते हैं। उसके बाद हम माता से सुहाग लेते हैं। जो भी चुनरी या दुपट्टा आपने पहना है उस चुनरी से हम माता के सिंदूर को स्पर्श करके अपनी मांग में सिंदूर लगा लेंगे। सिंदूर लगाते समय हम माता रानी से प्रार्थना करेंगे, हे माता रानी, जिस प्रकार आपका अखंड सुहाग है हमें भी अखंड सुहाग का वरदान दे।
इस प्रकार हरतालिका तीज की पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो जल हमने चढ़ाया है उसे हम चंद्रमा को देंगे। उसके बाद साड़ी, सुहाग का सामान और भोग अपनी सास को या बड़ी जेठानी को दे सकते हैं या फिर मंदिर में किसी पंडिताइन को दे सकते हैं। आपको हरतालिका तीज व्रत की सरल पूजा विधि कैसी लगी, ये हमें कमेंट में बताएं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।